आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हम इस वक्त नंगला कुताणी में हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो मासूम शर्मा वाला मामला है, इस पर संदीप सरपंच हैं, जो कि इस मुद्दे पर काफ़ी वायरल भी हैं और चुनिंदा उन प्रधानों में से हैं जिन्होंने इस मामले में वो बीड़ा उठाया था कि प्रधानों को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई है उसमें मासूम शर्मा को है माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रधान जी का रियल इस्टेट का दफ्तर है, यहाँ पर साइट शुरू कर रहे हैं। ये पूरा एरिया है वो रियल इस्टेट के हिसाब से बहुत डेवलप हो रहा है रिलायंस एमिटी के सामने। और यहाँ पर आज हम आए हुए हैं और प्रधान जी से हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि जींद में गए थे जब हरियाणा के सरपंचों की तरफ से ऐलान हो गया था कि 3 दिन का टाइम है, उसमें एक दिन पूरा कंप्लीट हो चला है, दूसरा ये दिन है और कल का दिन बचता है कि मासूम शर्मा माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। और प्रधान जी जींद भी गए थे, क्या कुछ अन्य सरपंचों की राय थी वो भी उनसे पूछेंगे। आप उन वाहिद चुनिंदा शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ का बीड़ा उठाया था कि ये प्रधानों की बेइज्जती वाली बात की गई है और इसे सहन नहीं किया जाएगा, और आपने ऐलान किया। उस दिन के बाद ये मामला पूरे हरियाणा में भी फैला। आप जिंद होके आए हैं, एक दिन तो पूरा बीत चुका है, आज का दिन है और कल का दिन है, क्या लगता है इस मुद्दे पर आपको? सबसे पहले प्रवीण भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। प्रवीण भाई, हमने जो सबसे पहले अपना मुद्दा उठाया था सरपंच के ऊपर बोली ना उसके ऊपर मुद्दा उठाया था। हमने राजेंद्र भाई से बात हुई हमारी, परसों हम गए थे, हमारे एसोसिएशन के प्रधान हैं रणबीर गिल, उससे हमारी बात हुई। 10-15 मिनट बैठ के हमने पर्सनल विचार किए थे। तो उसने 3 दिन का टाइम हमने वहाँ पर मीटिंग में डाला है। 3 दिन के अंदर मासूम शर्मा या तो गलती मांग लेगा ना, हमने अपने जो विचार है वे अभी हम ओपन नहीं कर रहे। 3 दिन के बाद हमने विचार बताएंगे, बहुत ही सख्त कदम उठाया जाएगा। और राजेंद्र भैया भाई है जो अपने सरपंच हैं, वे हम बुजुर्ग सरपंच हैं, उसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पे जो हमने ये उनसे विचार विमर्श किए, वे रोने लग गए थे। कल जब आपकी उनसे निजी तौर पर बातचीत जींद में हुई थी? बिल्कुल भाई साहब, उनके जो साथ वो किया है वो एक स्कीम के तहत किया गया है। और अब वो करमू है जो पत्रकार है, वो पहले बड़े भाई साहब बोल रहे थे, कल परसों हमारी पंचायत में आने के बाद वो बोल रहे हैं वे सीमन कैथोलिक की कोली बढ़ना चाह रहा था। ये कितने घटिया विचारों के ये पत्रकार है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और जो मासूम शर्मा गाँव के इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा भाई, गाँव का सपोर्ट भी करना चाहिए। गाँव वालों ने हर एक ने उसमें ये बोल रखा है मासूम शर्मा की गलती है तो हम गलती मांगते हैं, पर मासूम शर्मा ने अब तक गलती नहीं मांगी अपने तरीके से। मैंने ये पूछना चाहता हूँ मासूम शर्मा सपोर्टर से भी ये पूछना चाहता हूँ, आप ये मैसेज करते हैं, कमेंट करते हो मासूम शर्मा, अरे मासूम शर्मा गलती मांग लिया, समाज से गलती मांगेगा तो उसमें गलती क्या है, नो बता दो मेरे को। उसमें किसी से मासूम शर्मा गलती मांग लिया उसमें क्या हो जाएगा उसको? हम समाज से गलती मांग ली ये बोल रहे हैं, वे उसमें सरपंच आ गए, एमएलए आ गए, मंत्री आ गए, और ये आम जनता भी भाई उसमें उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। इसमें प्रधान जी आप जैसे बता रहे हो कि राजेंद्र जी की आंखों में आंसू थे, तो जाहिर तौर पर आप लोगों ने भी उन्हें कुछ हौसला अफजाई की होगी, और क्या उनका हौसला इस चीज़ से बना जो आप लोग एकदम से उनकी सपोर्ट में आए हैं, तो इसका क्या आपने भरोसा दिलाया उन्हें? बिल्कुल भाई साहब, राजेंद्र भाई बहुत वहाँ पे हमें उसको हौसला अफजाई किया, आपके साथ हम जब लगे मासूम शर्मा आपके सामने गलती नहीं मांग लेगा, हमारी एसोसिएशन के 4-5 बंदे होंगे उसके सामने गलती मांगेगा, जब हम पीछे हटेंगे, नहीं तो पीछे नहीं हटेंगे, आपके साथ है जहाँ तक चलेगा मासूम शर्मा का, हम पीछे चल रहे हैं मासूम शर्मा के। मासूम शर्मा को हर एक तरीके से बहिष्कार किया जाएगा, और भी उसके साथ हमें अपनी एसोसिएशन की कार्रवाई रच रखी है, वे अभी बता नहीं सकते, एसोसिएशन के माध्यम से हम इकट्ठे होंगे जब बताएंगे भाई, बताएंगे। इसमें आम जनता प्रधान जी अब ये भी कह रही है कि साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रही है कमेंट के माध्यम से कि इस मुद्दे पर मतलब एक अकेला माफ़ी तो ठीक है, लेकिन आम जनता भी आप लोगों की सपोर्ट में इसलिए है कि गन कल्चर हो चाहे नशा हो, इसको लेकर भी अब वो चाहते हैं कि कलाकार गलत तरीके की शब्दावली गानों में यूज कर रहे हैं, गन कल्चर यूज कर रहे हैं, तो समाज ये भी चाहता है कि इन कलाकारों पर इस तरह की पाबंदियां भी लगाई जाएं। बिल्कुल भाई साहब, ये हमने वहाँ पे मुद्दा उठाया था, जो हमारे पुलिस के नौजवान उसके साथ में है, मासूम शर्मा के साथ है, ड्यूटी लगा रखी, उसने एक रील में डाल रखा है, पुलिस का जो नौजवान गाड़ी में बैठा है छत पे हथियार लेके, वो गाड़ी के बोनट पे बैठा है, तो इससे क्या इफेक्ट जाएगा, नौजवान युवक खराब होंगे। हमने सरकार से ये भी गुहार लगा जो इसको सिक्योरिटी दे रखी, सिक्योरिटी बैठाई जाए और इसको गन कल्चर के जितने गाने हैं उसको बंद किया जाए।
क्या इस मामले में आपके सामने कुछ ऐसी भी चुनौतियाँ क्या आई हैं क्या, कि लोगों ने बोला हो कि नहीं नहीं हम तो मासूम का प्रोग्राम करवाएंगे, या आप लोगों की अपील का पूरा असर देखने को मिल रहा है हर जगह पर? नहीं, मासूम शर्मा का जो प्रोग्राम हमने डाली है, मासूम शर्मा का प्रोग्राम एक दो भाई ने बोली थी हम करवाने की कोशिश करेंगे, पर हमने भाई से बैठ के बात की, वे भाई हमारे साथ है। मासूम शर्मा का प्रोग्राम कहीं पे नहीं होगा। हम अपने सभी भाइयों को, जो हमारे भाई विचार नहीं बनेंगे, उसको हम बैठ के समझाएंगे। तो ऐसा कोई है नहीं, हमारे भाईचारा बहुत अच्छा है, सारे भाई हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आप लोग भी बहुत सारे फैसलों में जाते हो और बहुत सारे फैसले सरपंच करवाते भी हैं, घर बसवाने तक के भी, लड़ाई झगड़े तक के भी, थाने चौकी भी, हर जगह पे सरपंच को ही लेके जाते हैं ग्रामीण। तो आपको क्या लग रहा है इस मामले में, क्या वो लोग माफ़ी मांगेंगे, कुछ झुकेंगे, या मतलब इस मामले को बढ़ाना ही चाहते हैं? प्रवीण भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सब माफ़ी मांगते, कोई भी गलती हो उसको माफ़ी मांगने के बाद माफ़ किया जाता है। माफ़ी करने वाला वो बड़ा होता है, माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। पर मासूम शर्मा में मैंने ये समझ में नहीं आ रहा उसमें किस चीज़ का घमंड हो रखा है, क्या उसमें किस चीज़ की वो हो गया। उसके गांव वाले को मैंने वीडियो देखी है, हर एक बंदे ने जो माइक में बोल रहा है वो अच्छे सब ये बोल रहे हैं, जो उस मासूम शर्मा की गलती है तो मैं गलती मांगता हूँ। पर ये और मासूम शर्मा पता नहीं किस चीज़ का घमंड हो रहा है, क्यों माफ़ी नहीं मांग रहा। उसने अपनी साफ तौर से एक बात ही खत्म हो जाए, उन्हें बोल दी हमने सरपंचों से गलत बोला था, मैं अपनी गलती वापस लेता हूँ। वो उनको जलेबी घुमा के ऐसे है वैसे है, कभी लक्ष्मी चंद से तय करता है अपने उसको, कभी किसी से। भाई तू कलाकार है, कलाकारी करता है, अपनी कलाकारी के हिसाब से कर। ये गुड़ी चुड़ी जलेबी बनाने की कोई फ़ायदा नहीं है। अपने साफ तौर पर तेने सरपंच से गलती मांगनी है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी नहीं मांगेगा जब लग हमारे ऐसे ही चलता रहेगा भाई। आप प्लाट बेचने में व्यस्त है, इस मामले पर भी नज़र होगी ना आपकी कि एक दिन ही है? नहीं 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 भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे भी मैं तकरीबन तुम्हारी बातचीत रहती है, और यहाँ तो बहुत कम आया हूँ मैं, कम ये भाई और वे देखें, मैं तो कम आया हूँ बजाड़े। चलिए, एक सवाल मैं ये भी ले लेता हूँ, ये एरिया भी रियल इस्टेट के हिसाब से बहुत डेवलप हो रहा है, फिर ये नंगला कुताणी है, रिलायंस के सामने भी प्रधान जी एरिया बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये इस एरिया में बहुत अच्छा डेवलप होने रहा है। और आने वाले जो भी भाई आपके माध्यम से दर्शक देखना चाहते हैं, वे प्लाट लो, आपको अच्छा भविष्य के लिए अच्छा वो है यहाँ पे। किस तरह, मतलब यहाँ पे वो लीगली हिसाब से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, सोसाइटी टाइप से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? सोसाइटी टाइप से भी कर रहे हैं, लीगली टाइप से। भाई इसमें एनओसी जोन है ये, यहाँ पे बिल्कुल जो ज़मीन हम दिखाते हैं, प्लॉट देते हैं, उसको बंदे को तसल्ली अच्छे, यहाँ पे कोई फेक वो नहीं है भाई। ठीक है जी। अब शुरू करेंगे तो फिर आएंगे, दिखाएंगे अपने दर्शकों को। हाँ, हम अपनी कर रहे हैं अपनी प्लॉटिंग का, वो हम स्टार्ट करेंगे जब हम आपको बुलाएंगे। आपको स्पेशल अपने जो भी दर्शक हैं उनको सभी को बुला के उनको दिखाएंगे, बताएंगे, उसके बारे में सारी डिटेल देंगे। हाँ जी। बहुत कुछ बता के इस मामले में बहुत कुछ आपने रख भी लिया कि कुछ चीज़ें एसोसिएशन की हमारी निजी हैं, वो एक दिन के बाद ही खोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, एक दिन तो जा चुके हैं, एक ये है, कल का दिन और है। मैं तो ये कहता हूँ मासूम शर्मा को माफ़ी मांग ले तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। संदीप प्रधान जी हैं, बादली ब्लॉक के ये सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और एक ऐसा युवा प्रधान जिन्होंने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया, जो करंट के सरपंच हैं उनकी इज्जत का भी, और चाहे पहले भी जो प्रधान रह चुके हैं या आगे कभी कोई प्रधान बनेगा, तो संदीप प्रधान इसमें ऐसी युवा शक्ति बनकर सामने आए कि जिन्होंने बेड़ा उठाया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। जनप्रतिनिधि को बहुत सम्मानित पद होता है सरपंच का, जींद गए बाकायदा। इन्होंने बताया कि राजेंद्र शर्मा जिनके साथ इस तरह की बदतमीजी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इन्होंने पूरा हौसला उन्हें दिखाया कि हम आपकी एक आवाज़ पर, मतलब सारा लोग तैयार हैं, सारा भाईचारा तैयार है। और कुछ बातों को लेकर इन्होंने कहा है कि हमारी मीटिंग में निजी तौर पर कुछ बातें हुई हैं, और उसमें 3 दिन का जो वक्त दिया गया था उसके बाद ही है वो फैसला होगा। जैसे बहिष्कार वाली वो चीज़ है, प्रधान जी ने तो मुनादी यहाँ पर करवा दी थी, जज्जा जिले की तरफ से ऐलान हो रखा है, हरियाणा में भी ऐलान हो रखा है, वो जारी है। अगर मासूम शर्मा माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अगला फैसला भी प्रधान जी है वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को है वो बता देंगे। लेकिन साथ साथ ये प्रधान जी का यहाँ पर दफ्तर भी है नंगला कुताणी में, और रियल इस्टेट का बहुत अच्छा यहाँ पर फ्यूचर भी है, वो भी अपने दर्शकों को जब वो प्रॉपर तरीके से शुरू कर देंगे उस चीज़ को तो वो भी दिखाएंगे। धन्यवाद।